हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। हमारी जो जबान होती है ना, वो बिल्कुल एक चाकू की तरह होती है। अगर वो चाकू डॉक्टर के पास है तो वो किसी की जिंदगी बचा सकता है, और वही सेम चाकू अगर किसी चोर के पास है तो वो किसी की जान भी ले सकता है। इतनी शक्ति होती है हमारी जबान में, बट अनफॉर्चुनेटली हमको उस शक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम अनअवेयर हैं और उसका हम दुरुपयोग ही कर रहे हैं। अब आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। हमारे जो शब्द होते हैं उसका डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। बट शब्द कैसे? शब्दों के साथ जब मैं फीलिंग डालता हूं, वो फीलिंग सीधे मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे रीप्रोग्राम करती है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसे सर्कमस्टांसेस टकराते हैं जो मुझे सक्सेसफुल या मुझे फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। अब इस समय आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा होगा, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप फेलियर हो, चाहे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, वो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है हमारे शब्द, हमारी जो वाइब्रेशन है, जो शायद आपके खुद के शब्द हो सकते हैं या जो लोग आपके अगल बगल रहते हैं, आपके घर का माहौल, जिस तरह का आप ऑफिस कल्चर है, उसका बहुत सारा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ है। अब आप चाहें तो मंत्र की तरह बोल सकते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, दिन में लाख बार बोल सकते हैं, बट वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं जब तक उसके अंदर फीलिंग नहीं होगी। जैसे एक डायमंड होता है ना, डायमंड तब तक चमकता नहीं है जब तक उसमें रोशनी नहीं पड़ती है। जितनी ज्यादा उसमें रोशनी पड़ेगी उतना ज्यादा वो डायमंड चमकेगा। इज द सेम वे हमारे शब्द होते हैं, जब तक उसमें वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक उसकी मैनिफेस्टेशन जर्नी वो नहीं होगी, वो अट्रैक्शन नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो एक नई लैंग्वेज की तरह है। बचपन से लेकर अभी तक हमको एक गलत रीप्रोग्राम किया गया है। और अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं, आप नीचे जाके देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम समझेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे मुझे अपने शब्दों को चेंज करना है, उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है जिससे कि मैं अपनी सक्सेस की जर्नी पे चल पड़ूं। हम अनअवेयर हैं, हम जो बोलते हैं हम बिल्कुल अनअवेयर हैं। अब 99% ऑफ द टाइम हम लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, चाहे वो मजाक में ही बोल रहे हैं। अरे यार मेरा तो बैड लक ही खराब है, अरे यार ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, कहां वो कहां मैं, कहां सपने दिखा रहे हो, आप जाने अनजाने में बोलते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा, जब तक उन शब्दों में वाइब्रेशन नहीं होगी तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बट आप ये चीज समझिए, ये आप कितने सालों साल से बोल रहे हैं, कितने सालों साल से बोल रहे हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि मैं तो सर एफर्मेशन यूज कर रहा हूं, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, बट कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आप जो होते हैं वो चीज आपको अट्रैक्ट होती है। यू मैनिफेस्ट हु यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आप मैनिफेस्ट वही करते हैं जो आप अंदर से होते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं जिंदगी से। अब आप फॉर एग्जाम्पल सक्सेस चाह रहे हैं, अब आप अंदर अपने क्या बोल रहे हैं कि मैं फेलियर नहीं होना चाहता, मैं फेलियर नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। आपका माइंडसेट क्या है? आप फेल को लेके इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि आप उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सक्सेस को भूल चुके हैं, आप फेलियर पे फोकस कर रहे हैं। मैं फेल नहीं होना चाहता, इसका क्या मतलब हुआ? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आप क्या मतलब हुआ कि मैं बहुत डरा हुआ हूं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, राइट? बट उसकी जगह आप जो बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, स्टार्टिंग में उसके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज आपके अंदर इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा भय है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे सक्सेसफुल होगे। बट जब आप बोल रहे हो नॉन स्टॉप तो वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताता हूं आपको दिनचर्या और एक टेक्निक क्या करनी है जो आपको बहुत मदद करेगी उस सक्सेस की जर्नी पे चलने के लिए। बट आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जब तक उसमें वाइब्रेशन और जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो चीज मेरी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होगी। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा एक शीशा है, और शीशा एक आईने की तरह ये यूनिवर्स वर्क करता है। और आईने के सामने आप जो चीज रखते हैं वही चीज रिफ्लेक्ट करती है, और आईने के सामने हम अपनी वाइब्रेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। तो जब मैं नेगेटिव सोच रहा हूं कि मेरा बैड लक खराब है, मेरे तो नसीब ही खराब है, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूं, कहां मैं ये सब खरीद सकता हूं, तो वो आईने से टकरा के रिफ्लेक्शन आपकी जिंदगी में वापस आ रही है, और इसी वजह से आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हैं हर चीज को। आज से अभी से आपको करना क्या है जो आपको अंडरस्टैंड करना है।
सुबह तो पहले आपको 1 घंटा पहले उठना है आपके खुद के लिए। आपका दिनचर्या कितने बजे भी स्टार्ट होता है उससे 1 घंटा पहले उठिए, बिकॉज उस समय आपको 3 से 4 चीजें करनी है जो बहुत जरूरी है। पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर कामनेस आती है। हमारा दिमाग इतना चल रहा होता है, उसको हमको काम करना है। जब मैं काम हो रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे आपका ब्रेथ हो गया, चाहे आपकी हार्ट बीट हो गई, कुछ भी हो गया, तो उससे आपका जो थॉट है उससे आप भाग रहे हैं, उसको आप धीमे धीमे कम कर रहे हैं। और जब आप इस चीज पे अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जानेंगे, आप अपने अंदर की चीजों को पहचानेंगे, आप जानोगे कि खुद कौन हो। उसके बाद आपको विजुलाइज करनी है जो चीजें आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में प्राप्त करना, और विजुलाइज ऐसे करना है कि आपको इस समय मिल चुका है, आप इस समय उसमें ही दुनिया में खोए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो आप इस समय देख रहे हैं कि मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पे चल रहा हूं, मुझे स्मेल आ रही है उस कंट्री की, उस देश की, वो फीलिंग आनी चाहिए। मैंने कहा ना, शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है जब तक हर चीज में फीलिंग ना हो, आपको वो फीलिंग लानी है। तीसरी चीज है मुझे लिखना है, मुझे जर्नल लिखना है कि क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं मेरी जिंदगी में, मैं किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना वो चीज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में छपेगी। बचपन में बोला जाता था ना, टीचर्स बोलते थे कि बेटा डेफिनेशन लिख के याद करो, सीधे आपके माइंड में छपती है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। जो भी चीज आप चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में उसको लिखिए कि आई एम थैंकफुल एंड हैप्पी कि मुझे ये चीज मिल चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुझे ग्रैटिट्यूड रखना है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं किस किस चीजों का, जो चीज मेरे पास है इस समय है। मेरे पास ये घर है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, बट इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जब तक मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा वो चीज और बड़ी नहीं होगी। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं ये मोबाइल फोन का, आज ये है कल दूसरा भी आएगा। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं मेरे पेरेंट्स की हेल्थ का, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं अपनी हेल्थ का। जब आप ये सब करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आप शुक्रिया अदा करिए जो जो चीजें आप चाहते हैं जिंदगी में प्राप्त करना इन द प्रेजेंट टेंस। वहां से आपकी जो माइंडफुलनेस जर्नी शुरू होगी। उसमें 1 घंटा लगाइए, बिल्कुल 1 घंटा लगाइए, आधा घंटा विजुलाइज करिए हेडफोन लगा के। जब तक वो अच्छी फीलिंग ना आए आगे मत निकलो, बिल्कुल भी मत निकलो। तभी मैं बोल रहा हूं 1 घंटे की एक्सरसाइज एक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन गारंटी यू 1 हफ्ते के अंदर अपने अंदर चेंजेस देखोगे। और उसके बाद हर 1 घंटे पे अपने मोबाइल पे अलार्म लगाओ और समझो, अंडरस्टैंड करो कि पिछले 1 घंटे में आपका थॉट प्रोसेस क्या था और आपके शब्द क्या थे, आप बोल क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो। हम भूल जाते हैं, हमको यकीन नहीं होता, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए। लेट्स से आपने 11 बजे का अलार्म लगाया तो आप 10 से 11 सोच रहे हो कि अच्छा मैंने ये बोला, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत नेगेटिव है, तो अब मैं 11 से 12 सही बोलूंगा, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर रहा हूं। तो मेरा माइंडफुलनेस चेंज हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, और वहां से अट्रैक्शन होगा। आज से, अभी से प्रॉमिस करो अपने आप से कि मैं पॉजिटिव रहूंगा। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं दिन भर पॉजिटिव रहूंगा। इसको एफएम करो और इसी माइंडसेट से चलो, आगे बढ़ो, और फिर देखो जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होगे। जितना ज्यादा इन तरह की वीडियोस, इन तरह की बुक्स, इन तरह की चीजें पढ़ोगे, करोगे, जो मैंने सारी एक्सरसाइजेस बताई, तो आई कैन गारंटी यू आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। समझो और उसको करना शुरू करो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। ये वीडियो भी देखो, इससे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ समझोगे। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स।